क्विक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, वर्तमान परिदृश्य में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वर्तमान सत्ता पक्ष सरकार यानी कि मोदी सरकार तीन ऐसी भयंकर गलती कर रही है जिसके बदौलत आने वाला 2024 मोदी सरकार के लिए, वर्तमान सत्ता सरकार के लिए उपयुक्त नहीं होगा। काफी स्ट्रगल करना होगा, यहां तक कि स्पष्ट मेजोरिटी भी बनता प्रतीत नहीं हो रहा है। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मोदी जी के द्वारा ऐसी कौन कौन सी तीन भयंकर गलती की जा रही है जिसके बदौलत उनका आने वाला 2024 खतरे में पड़ता प्रतीत हो रहा है। साथियों, मोदी जी की पहली गलती जो है रेसलर प्रोटेस्ट। साथियों, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि विगत एक माह से अधिक हो गया खिलाड़ियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर खिलाड़ियों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ये क्यों किया जा रहा है, इस बारे में जो वर्तमान सरकार के मुखिया हैं या जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा कोई ना कोई स्पष्टीकरण या कोई ना कोई आश्वासन एक माह बीतने के बाद भी नहीं दिया गया है, जबकि उनके द्वारा इस तरह का स्पष्टीकरण या आश्वासन देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, इसका भी मुख्य कारण है। क्या खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन चल रहा है, जो आंदोलन धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या खिलाड़ी लोग गलत मांग कर रहे हैं? क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि माने वो लोग गलत मांग कर रहे हैं जिसके बदौलत सरकार किसी भी तरह का जवाब नहीं देना चाहती? माने ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार उससे अछूता है, सरकार को कोई जानकारी ही नहीं है। जबकि साथियों, यह एक ऐसा गंभीर मामला है जिस मामले पर सरकार को तत्परता से विचार करना चाहिए और लोगों को आश्वासन देना चाहिए। नहीं तो यह सिर्फ रेसलर का प्रोटेस्ट नहीं है, यह सिर्फ हरियाणा या पंजाब का प्रोटेस्ट नहीं है। यह जो समस्या है, यह जो चीज उठाया गया है उनके द्वारा, यह देशव्यापी असंतोष है। इसमें सारे लोगों को असंतोष पैदा हो रहा है और इस असंतोष को अगर हम दूर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार के प्रति लोगों में ईर्ष्या पैदा होगा, द्वेष पैदा होगा और सरकार को जवाबदेह बनना चाहिए, जवाब देना चाहिए। अन्यथा यह 2024 का चुनाव इनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट साबित होगा, बहुत ही कठिनाई भरा साबित होगा। क्योंकि ऐसा मामला इसलिए है कि हमारा जो संविधान कहता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, कानून के समक्ष कोई छोटा या बड़ा नहीं है। जब कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं तो एक आम आवाम के खिलाफ अगर कोई संगीन धाराओं में परिवाद FIR रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको तत्काल गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर में उसको न्यायालय के सामने पेश करते हैं। लेकिन वर्तमान जो सांसद हैं बृजभूषण सिंह, इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? क्यों वो अभी एक माह से माने FIR दर्ज होने के बाद से बाहर घूम रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं? तो यह जो संदेश आम आवाम के बीच जा रहा है, यह बहुत ही बड़ी गलती है। इस गलती पर मोदी सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, अन्यथा आने वाला दिन उनके लिए उपयुक्त नहीं होगा। यह उनकी पहली गलती है। साथियों, मोदी सरकार की दूसरी गलती जो मैं बताना चाह रहा हूं, अभी तत्काल जो चालू हुआ है 23 मई से जो नोटबदली चालू हुई है 2000 की नोट को चेंज करने के लिए, और यह 23 मई से 30 सितंबर तक चलेगी। इस नोट बदली में भी बहुत तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से इस नोट बदली को अमीरों की नोट बदली का नाम दिया जा रहा है। आखिर सरकार का ये वादा था कि हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएंगे, हम भ्रष्टाचारियों को पर नकेल कसेंगे, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, काला धन को वापस लाएंगे। इसी अहम मुद्दे पर 2014 में मोदी सरकार सत्तासीन हुई थी, 2019 में भी दोबारा सत्तासीन हुई थी।
लेकिन अब ये 2000 की नोट की बदली किया जा रहा है, जिस नोट में आरबीआई ने स्पष्ट गाइडलाइन जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें बताया है कि जिस समय नोट जारी किया गया था उस समय लगभग 6.87 लाख करोड़ की नोट, माने 6.87 लाख करोड़ नोट बाजार में थी, और वर्तमान में यह घट के लगभग 3.62 लाख करोड़ के आसपास के नोट सर्कुलर में हो गई है। माने कि 3.11 लाख करोड़ नोट सर्कुलर में नहीं है। ये आरबीआई अपने नोटिफिकेशन में जारी किया है। तो ये जो 3.11 करोड़ नोट सर्कुलर में नहीं है, इसका मतलब यह ब्लैक मनी है। यह आतंकवादियों के पास होगा, भ्रष्टाचारियों के पास होगा, घूसखोरियों के पास होगा, या बड़े बड़े नक्सलवादी जो हैं, या जो 2 नंबर का रिश्वतखोरी है उनके पास होगा। तो इस पैसे को जो सर्कुलर में नहीं है, आपका काम ऑलरेडी चल रहा है, तो आप इसको नोटबंदी के समान लागू करते। तो नोट बदली क्यों कर रहे हैं, और नोट बदली में ऐसा नियम, ऐसा दिशा निर्देश जारी किया गया है जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से नोट बदल ले। कोई व्यक्ति कितना नोट बदलता है उसका कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई नाम, कोई दस्तावेज नहीं लिया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जाए 20 नोट बैंक को दे और दूसरा नोट लेके आ जाए। तो यह एक तरह से हमारे लिए गोल्डन चांस था, जो 3.11 लाख करोड़ नोट सर्कुलर से बाहर हो गई हैं, उसमें से पकड़ने के लिए, जिसमें से निश्चित रूप से भारत सरकार को कुछ ना कुछ बेनिफिट होता। लेकिन सरकार स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भ्रष्टाचारियों को, घूसखोरियों को इसमें सरकार बचा रही है, उनको प्रोटेक्शन दे रही है। इसलिए सिर्फ 2000 का नोट बदली की स्कीम चालू की है। नहीं तो अगर नोटबंदी कर देती कि 2000 का नोट नहीं चलेंगे और बदलने का स्कीम आप नोट अपने बैंक खाते में जमा करें, क्योंकि आज जब से नोटबंदी हुई है, हमारा नोटबंदी के बाद अधिकांशतः 100% लोगों का खाता बैंक में खुल गया है। और आज सरकार के पास गोल्डन चांस था कि अगर हम बैंक के थ्रू नोट बदलेंगे, सीधी सी बात है, वो एक नोटिफिकेशन जारी कर देता कि किसी भी तरह का नोट जो बदली होगी आप 30 सितंबर तक बदल सकते हैं, लेकिन यह बदली नहीं होगी, आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करें। या अगर आप बदलते हैं तो पैन कार्ड या आधार कार्ड दें, और इस तरह से एक सॉफ्टवेयर बना दिया होता नोट बदली का, और उस सॉफ्टवेयर में उस व्यक्ति का आधार नंबर या पैन नंबर एंट्री करते हो, जितना नोट बदलते उतना नोट बदल के दे देते, ताकि उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पता लगाया जा सकता कि फला पैन नंबर से या फला आधार नंबर से इतना रुपए की नोट बदली हुई है, ताकि उससे कल पूछताछ भी हो सकती कि भैया आपने इतना नोट बदला है, तो यह पैसा आप कहाँ पाए हैं, इनकम आप सोर्स बताइए। या कि वो अकाउंट में डालता तो अकाउंट से भी हम इनकम आप सोर्स की जानकारी ले सकते थे। लेकिन इस तरह का कोई दिशा निर्देश, कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है, बल्कि खुली छूट दे दिया गया है कि आप 20 नोट एक साथ में, एक बार में बदल सकते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अगर उसके जहां पे रहता है वहां अगर 10-20 ब्रांच हैं तो 20 ब्रांच में करके वह लगातार एक दिन में चाहे तो 1 करोड़ नोट बदल सकता है। अन्यथा अगर मैनेजर या कैशियर से थोड़ा संबंध बना लिया तब भी वो अधिक से अधिक मात्रा में नोट बदल सकता है। कि इससे भी काफी ज्यादा असंतोष लोगों में फैल रहा है। इसके संबंध में पीआईएल भी दायर हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी तक इस पर भी केंद्र सरकार या वर्तमान मोदी सरकार का कोई रुख स्पष्ट नहीं कर रही है। ये 23 तारीख से चालू है। बहुत सारे लोग अब तक में बहुत नोटों का बदली हो गया होगा, जबकि यह गोल्डन चांस था इन ब्लैक मनी को, जो 3 लाख करोड़ रुपए सर्कुलर से बाहर हो गया था, उसको पकड़ने के लिए, भ्रष्टाचारियों, आतंकवादियों, नक्सलवादियों पर नकेल कसने के लिए। लेकिन सरकार की रुख बिल्कुल विपरीत हो गई है, बल्कि उनको प्रोटेक्शन देने वाली नियम बनवा रही है। इससे भी लोगों में असंतोष जा रहा है। यह भी आने वाले 2024 में मोदी जी के लिए अच्छा नहीं होगा। और तीसरी और अंतिम गलती मैं आप लोगों के सामने बताना जा रहा हूं। तीसरी और अंतिम गलती, सबसे अहम गलती है नए संसद भवन का उद्घाटन। यह भी बहुत जोर पकड़ रहा है साथियों। इसमें हालांकि हम ये नहीं कहते कि मोदी जी उस भवन का उद्घाटन कर रहे हैं इसलिए गलत कर रहे हैं,
बहुत सारे मीडिया या सोशल मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है, जो गलत है। कतई गलत नहीं है, मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया जाए या मोदी जी अपने चपरासी से उद्घाटन कराएं, उससे प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न ये उठता है कि जो हमारा संविधान कहता है, जो हमारा कानून कहता है, हमारा संविधान कहता है कि लोकतंत्र का प्रमुख जो है या संविधान का जो प्रमुख है वह राष्ट्रपति है। अगर हम संसद को मानेंगे तो संसद का प्रमुख राष्ट्रपति है और लोकसभा और राज्यसभा भी है, माने 3 लोग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जब राष्ट्रपति प्रमुख है संसद का तो ये, और लोकतंत्र का प्रमुख भी राष्ट्रपति है, ये हमारा कानून भी कहता है। किसी भी तरह का आदेश, किसी भी तरह का अध्यादेश, नियम, आर्डर जो भी जारी होगा केंद्र सरकार के द्वारा, तो वह राष्ट्रपति के आदेशानुसार ही जारी होता है। उस पर प्रधानमंत्री या किसी मंत्री मिनिस्टर के हस्ताक्षर से जारी नहीं होता। इससे साफ जाहिर होता है और हमारा संविधान भी बताता है कि राष्ट्रपति प्रमुख हैं। तो जब राष्ट्रपति प्रमुख हैं और मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी आप संसद के जो मुख्य है, जहां से कानून बनाए जाते हैं, ऐसी संस्था का आप उद्घाटन करने जा रहे हैं और ऐसी संस्था के जो भाग हैं, जो अहम है, उनको आप अनसुना कर रहे हैं। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप जो इनविटेशन कार्ड भेज रहे हैं, उस इनविटेशन कार्ड में अगर यह भी लिखा होता ऊपर कि महामहिम राष्ट्रपति के आदेशानुसार नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होने जा रहा है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं, तब भी लोगों में असंतोष न होता और लोग बखूबी आपके प्रोग्राम में जाते। और ये जो 19 विपक्षी दल जो उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रही है, यह भी बहिष्कार न करते, क्योंकि महामहिम के आदेशानुसार हो रहा है। लेकिन आपने महामहिम का नाम तक भी उसमें लिखना आवारा नहीं समझा है, उनके नाम को भी छोड़ दिया गया है, उनको निमंत्रण तक भी नहीं दिया गया है। यह सबसे बड़ी भूल है। आप किसी सर्वोच्च व्यक्ति को, जो देश का प्रथम नागरिक है, जो देश का प्रमुख है, उस व्यक्ति को अनसुना नहीं कर सकते। अगर आप अनसुना करेंगे तो यह लोकतंत्र की हत्या मानी जाएगी, यह लोकतंत्र का अनसुनापन माना जाएगा। और जनता इतनी जागरूक हो गई है कि अगर आप लोकतंत्र के विपरीत कोई भी कदम उठाते हैं तो उससे आपको जनता कभी आपको विश्वास में नहीं लेगी, आपके पक्ष में कभी नहीं आएगी। इसलिए आपकी यह गलती बहुत भारी गलती है। आप उद्घाटन कीजिए, उद्घाटन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो वहां पे विशिष्ट अतिथि या मुख्य अतिथि के रूप में आप माननीय राष्ट्रपति को स्थान देना पड़ेगा, वो उनका स्थान है, आपको देने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति के आदेशानुसार ही आप संसद भवन का उद्घाटन कर सकते हैं। राष्ट्रपति अगर अनुमति नहीं देंगे तो आप उद्घाटन ही नहीं कर सकते, वहां पे संसद की कार्यवाही ही संचालित नहीं कर सकते, क्योंकि संसद की कार्यवाही कब चलेगी, कब बंद होगी, इसका भी आदेश माननीय राष्ट्रपति के द्वारा ही संचालित होता है। तो इस तरह से उनके आदेश को, उनके जो स्थान है, उस स्थान का अनसुना करना, यह भी आपकी बहुत बड़ी गलती है और इससे भी लोगों में असंतोष पैदा हो रहा है, जिससे यह 2-3 गलतियां हैं। अगर इन 3 गलतियों पर अगर आप समय रहते ध्यान नहीं दिए तो निश्चित रूप से आने वाला 2024 का चुनाव आपके लिए बहुत महंगा साबित होगा। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।